हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि x, y, z शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हो तो अवयव a बराबर हमें अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x 0 0, द्वितीय पंक्ति का अवयव है 0 y 0, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 0 0 z का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में किसी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव दे रखा है a, जिसका हमें व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है। तो a के व्युत्क्रमणीय अवयव को हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान बराबर होगा 1 बटा सारणिक a गुणा अवयव a का सहखंडज अवयव, जिसे हम लिखते हैं एडजॉइंट a द्वारा। अर्थात a का सहखंडज अवयव बटा सारणिक a हमें a अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान देगा, जहां सारणिक a का मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें a बराबर अवयव दे रखा है, जो कि है x 0 0, जिसके अवयव हैं x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो चलिए सर्वप्रथम हम सारणिक a का मान ज्ञात करते हैं। तो सारणिक a बराबर हमारे पास होगा सारणिक, जहां सारणिक के अवयव होंगे x 0 0 0 y 0 0 0 z। निम्न सारणिक का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं। तो प्रसार करने पर हमारे पास आएगा x की गुणा में हमारे पास आ जाएगा yz माइनस जीरो के गुणा में कुछ भी लिखेंगे, प्लस 0 के गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास सारणिक a का मान प्राप्त आएगा x y z, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमें कहा है कि x y z शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। अतः जो x y z है वह वास्तविक संख्याएं हैं, शून्य नहीं है, वास्तविक संख्या है। तो हमारे पास सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा, अतः हम अवयव a के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अवयव a का सहखंडज अवयव ज्ञात करते हैं। तो अवयव a का सहखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक अवयव का सहखंड या उप सारणिक ज्ञात करनी होगी। तो हमारे पास जो सहखंड निकालने का सूत्र होता है, प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालने का हमारे पास सूत्र होता है a i j बराबर होता है माइनस i की घात i प्लस j गुणा m11 तो चलिए हम ज्ञात करते हैं प्रत्येक अवयव के सहखंड। तो a11 हमारे पास प्राप्त होगा, a11 है तो i का मान 1 और j का मान 1, तो माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 गुणा m11 हमारे पास हो जाएगा प्रथम पंक्ति, हमारे पास m11 हमारे पास होगा उप सारणिक हमारे पास होगी, जो कि हमारे पास होगी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, जो कि हमारे पास है y 0 0 z। तो हमारे पास प्राप्त होगा y 0 और 0 z। तो हमारे पास गुणा करने पर, हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा yz। चलिए यहाँ हम रफ में पुनः a अवयव को लिख लेते हैं। तो a अवयव हमारे पास क्या है, x 0 0 0 y 0 0 0 z। अब हम ज्ञात करते हैं a12। तो a12 हमारे पास क्या है, 0 है, अर्थात a12 का अर्थ है प्रथम पंक्ति के द्वितीय अवयव के लिए सहखंड अवयव ज्ञात करते हैं। तो सहखंडज ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस i की घात 1 प्लस 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा a12 का उप सारणिक हमारे पास होगी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, जो कि है 0 0 0 z। तो गुणा करेंगे 0 की z से माइनस 0 की 0 से, तो हमारे पास प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हमारे पास a13 प्राप्त होगा माइनस 1 की घात 1 प्लस 3 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 0 y 0 0। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम a21 ज्ञात करते हैं। तो माइनस 2 प्लस 1 गुणा में हमारे पास आ जाएगा प्रथम स्तंभ द्वितीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे, तो 0 0 0 z। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा 0। a22 ज्ञात करते हैं। तो a22 हमारे पास आएगा माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा उप सारणिक हमारे पास होगी x 0 0 z। तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा xz। इसी प्रकार हम a23 ज्ञात करते हैं। तो a23 हमारे पास माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 गुणा में हमारे पास आ जाएगा a23 हमारे पास आ जाएगा x 0 0 0। तो हमारे पास प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम a31 ज्ञात करते हैं।
तो माइनस ए की घात 3 प्लस 1 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 0 0 y 0, तो मान प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार a32 हम प्राप्त करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 1 3 प्लस 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा x 0 और x a23 हमारे पास होगा x 0 और 0 0, तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार जब हम a33 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a33 का मान हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा xy। तो अब हम सहखंडज अवयव लिखते हैं, अर्थात हमारे पास जो सहखंडों से प्राप्त होने वाली अवयव है उसे हम C नाम दे देते हैं। तो हमारे पास सहखंड से अवयव जो प्राप्त होगी वह हमारे पास प्राप्त होगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a23 a31 a32 a33 हमारे पास सहखंडों से अवयव बन जाएगी। और हमारे पास जो सहखंडों से अवयव बनेगी उसे हमने C नाम दे दिया, तो हमारे पास सहखंडों से अवयव बनेगी हमारे पास a11 a12 a13 a31 हमारे पास सभी के मान हैं तो हम सारणिक में हम अवयव में रख देते हैं, तो हमारे पास C अवयव प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy। तो हमारे पास जो सहखंडज अवयव है उसकी परिभाषा अनुसार एडजॉइंट ए अर्थात ए अवयव का सहखंडज अवयव बराबर हमारे पास होगा कि किसी वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव उस अवयव के अवयवों के सहखंड अवयव का परिवर्त होता है। तो हमने सहखंड अवयव निकाल लिया, तो इसका जब हम परिवर्त ले लेंगे तो हमारे पास ए अवयव का सहखंडज अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो हम सी अवयव का परिवर्त ले लेते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा परिवर्त लेने पर जो पंक्ति के अवयव हैं उन्हें स्तंभ के अवयव, जो स्तंभ के अवयव उन्हें पंक्ति के अवयव बना देते हैं, तो 0 0। इसी प्रकार 0 x z 0 0 0 और xy। तो हमारे पास ए अवयव का सहखंडज अवयव प्राप्त हो गया और हमारे पास ए अवयव के सारणिक का मान पता ही है। तो अब हम ए अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान लिखते हैं 1 बटा सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए या ए का सहखंडज अवयव। तो हमारे पास सारणिक ए का मान प्राप्त हुआ एक्स वाई जेड और हमारे पास सहखंड ए के सहखंडज अवयव प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। तो मान रख देते हैं, तो मान रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 और 0 0 एक्स वाई। अब हम जो हमारे बाहर अवयव के बाहर एक्स वाई जेड है उसे हम अवयव के अंदर भेज देते हैं, तो वह प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। तो 1 बटा एक्स वाई जेड की जब हम अंदर गुणा करेंगे तो वाई जेड बटा एक्स वाई जेड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स की घात माइनस 1 0 0 0 बटा एक्स वाई जेड करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 0 एक्स जेड में जब 1 बटा एक्स वाई जेड की गुणा करेंगे तो एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, 1 बटा वाई प्राप्त होगा और 1 बटा वाई को लिख सकते हैं हम वाई की घात माइनस 1 0। इसी प्रकार 0 0 एक्स वाई बटा एक्स वाई जेड करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और 1 बटा जेड प्राप्त होगा और जेड 1 बटा जेड को हम लिख सकते हैं जेड की घात माइनस 1। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे प्रश्न के विकल्प में जो हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।